दुर्भाग्य है कांग्रेस का जो उनको टिकट दे रहा है। पहचानता भी है कोई उनको सही से? यहाँ का जनता नरेंद्र मोदी को वोट देता है, न कि अजय निषाद को वोट देता है। अब उनको अपना औकात पता लगेगा। अजय निषाद छुतहर मारे कि भागी खुले तो छुतहर थे वो चढ़ने देंगे तब ना, तो यहाँ के हवाई अड्डा को भेज दिए दरभंगा। बहुत काम किए हैं कि कुछ नहीं किए। सबसे बड़ा काम किए कुछ नहीं किए, यही सबसे बड़ा काम किए वो। हम लोग बहुत पहले हम लोग समझिए कि निकाल चुके थे कार्यकर्ता के दिल से, तो पिछले कई वर्ष पहले से निकल चुके थे। ये तो संगठन का एक सिद्धांत है जिसके कारण उनको जिताया जा रहा था। हम लोग तो कहते हैं हिंदुआ सोधरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भले। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब हमारे अपने हैं। हार या जीत सब कार्यकर्ताओं को मिलता है। जनता वोट दिया, वो गए दिल्ली या हेलीकॉप्टर से उड़ के रह गए, बस इसके सिवा कुछ नहीं। एक चीज़ भी लेके नहीं आए, ना हॉस्पिटल एम्स का लेकर के आए, ना ये एयरपोर्ट बनवा पाए, ना सही से रोड पे कोई काम हो पाया। दिखाइए नहीं दिए कभी, तो खुश क्या होगा आदमी। यहाँ पर दुकानदार लोग भी है, पूछे तो कभी दिखाई दिए हैं? अजय निषाद से हम लोग खुद एकदम व्याकुल थे। ऐसा कभी हो सकता है कि 4 लाख प्लस 4,10,000 20,000 प्लस वोट से कोई जीता हो, और वैसे कैंडिडेट को शीर्ष नेतृत्व टिकट सीधे काट देगी, ये कभी सुने हैं? ये पराछूत थे। जो महोदय आज अपने आप को जाके बता रहे हैं कि वह झटका हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका अचीवमेंट कुछ है? हम लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ किए हो। अजय निषाद छुतहर मारे कि भागी खुले तो छुतहर थे वो। टिकटे के लिए गए हैं, मिलेगा क्या अभी बताते हैं? टिकट के लिए गए हैं। अच्छा हुआ जो पिंडी छूटा। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, लोकसभा का बिजुल जो है बज चुका है, लेकिन आज सुबह सुबह जो है भाजपा को झटका मिला है। मुजफ्फरपुर के जो सांसद थे अजय निषाद, वो जो है कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आज सुबह जो है भाजपा से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेगा अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हो गए? कहेंगे तो यही कि अच्छा हुआ जो पिंडी छूटा। वो कहावत देहात में कहावत है कि छुतहर मरे जब भागे खुले, वही छुतहर मरा। अजय कुमार निषाद क्या किए? 2 बार रहे, उनके पिताजी थे तो कुछ करवाते भी थे, टाउन में किसी से मिलते भी थे। और कभी किसी का पक्ष नहीं, कहीं उनका नामों चल रही, उनको देखा भी नहीं होगा ढंग से, पहचानता भी नहीं होगा। मुजफ्फरपुर की जनता उनको 10 साल में कुछ काम किए कि नहीं किए? बहुत काम किए हैं कि कुछ नहीं किए। सबसे बड़ा काम किए कुछ नहीं किए, यही सबसे बड़ा काम किए वो। अच्छा, कांग्रेस में शामिल हुए, अगर कांग्रेस उनको टिकट देता है मुजफ्फरपुर से तो दुर्भाग्य है कांग्रेस का जो उनको टिकट दे रहा है। दुर्भाग्य हाँ, एकदम दुर्भाग्य है। भाजपा से निकल गया और दुर्भाग्य है ना। सवाल पैदा नहीं होता कहीं से। अरे पब्लिक में आप जाइएगा, मिलिएगा, समझिएगा, बुझिएगा, तब ना आपको पब्लिक सपोर्ट करेगा। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ है? इस बार भाजपा है, हर जगह से भाजपा है। भाजपा काम की है। जो अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई थी हमारे देश की, उसको भी सुधारी है। मुजफ्फरपुर में क्या हुआ है? मुजफ्फरपुर में तो भाजपा बहुत कुछ कर रही है। स्मार्ट सिटी बना रही है, तो कर ही नहीं रही है वो। मुजफ्फरपुर के जनता के लिए तो बहुत कुछ कर रही है, गरीबों के लिए कर रही है, फ्री अनाज दे रही है। उसे क्या चाहिए? फ्री अनाज मिल रहा है, तो भाजपा को समर्थन एकदम समर्थन कर रहे हैं भाजपा को। अजय निषाद छुतहर मारे कि भागे खुले तो छुतहर थे वो। गया। हाँ, क्या नाम है आपका? वैद्यनाथ पाठक। क्या कुछ कहिएगा? चश्मा वश्मा लगाए हुए, पूरा एकदम टाइट है माहौल। हाँ, तो माहौल टाइटे है। आज तो बड़ा खुशखबरी मिला है कि एगो पराछूत छूटा। हम लोगों का क्या कहे, हंसी के खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छा, हम लोग को मेहनतें नहीं करना पड़ेगा। इसका एगो बहुत कमाल बात है कि साथ में रहते हैं तो लोग बड़ाई करते हैं, साथ छूटते ही बुराई शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो बाबा का दरबार है। यहाँ तो जो अधर्मी है वह भी जल चढ़ाने आते हैं, और जो धर्मी है वह भी जल चढ़ाने आते हैं। अजय निषाद से हम लोग खुद एकदम व्याकुल थे। ऐसा कभी हो सकता है कि 4 लाख प्लस 4,10,000 20,000 प्लस वोट से कोई जीता हो, और वैसे कैंडिडेट को शीर्ष नेतृत्व टिकट सीधे काट देगी, ये कभी सुने हैं? ये पराछूत थे। बड़ा मुश्किल से गए, अब हम लोग को मेहनतें नहीं करना पड़ेगा। मतलब आरोप भी लगाया जा रहा है जो भाजपा के कैंडिडेट है मुजफ्फरपुर से, कि 6 करोड़ में टिकट बिक गया है। ये तो उनका अब निजी मैटर है, इसमें तो हम नहीं कुछ जानेंगे, चूँकि हम लोग अपने ज़िला और अपने बूथ पर कार्य करने वाले लोग हैं। वह उनका निजी मैटर है, और जो बोले हैं वही जानते हैं, बेहतर होंगे, इसलिए हम उस पर कोई अधिकारी पुष्टि नहीं देंगे। दूसरा कि पिछले 10 वर्ष नहीं 25 वर्ष में जो महोदय आज अपने आप को जाके बता रहे हैं कि वह झटका हैं, बहुत बड़ा झटका लगा है। उनका अचीवमेंट कुछ है? हम लोगों को बोलने के लिए कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ किए हो। कुछ नहीं है।
जॉर्ज जी भी थे। हमारे मुजफ्फरपुर में ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहर हैं जो सामाजिक स्तर पर और विभिन्न संगठनों द्वारा खड़ा किया गया, बचाया गया, लेकिन ये तो कुछ नहीं कर पाए। अगर कांग्रेस से टिकट मिलेगा अजय निषाद को तो क्या रहेगा? तो उसी के लिए गए कि मिलेगा क्या? गजब बात है, हड्डी और मांस का तो संबंध कुत्ते का ही है। गए उसी के लिए गए हैं और उनको गया तो वो गए थोड़े हैं, बेलगाया गया है, चलिए जाइए, फालतू है, आप कोई काम के नहीं है जी। नहीं, हम उनको नहीं बोल रहे हैं, मतलब कुत्ता और हड्डी का संबंध जो होता है। टिकटे के लिए गए हैं, मिलेगा क्या? अभी बताते हैं टिकट के लिए गए हूँ। हम लोग को कोई मेहनतें नहीं करना पड़ेगा। अब उनको औकात समझ में आएगा कि कार्यकर्ता मेहनत नहीं करता है, हार या जीत सब कार्यकर्ताओं को मिलता है। और पब्लिक तो बुड़बक बन रही थी, पब्लिक अभी बहुत खुश है, अब और ज़्यादा खुश होगी। हो सकता है कि शाम तक आपको कोई न्यूज़ मिले कि मिठाई उठाई लोग खिला रहे हैं एक दूसरे को। मुजफ्फरपुर के लोग एक और बात कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जो है, जो अभी कैंडिडेट है भाजपा के बाहरी है, इससे पहले भी बाहरी थे, बाहरी लोगों को काफ़ी तरजीह दी जा रही है। कौन बाहरी है? हम लोग तो कहते हैं हिंदुआ सोधरा सर्वे, ना हिंदू पति तो भले। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब हमारे अपने हैं। ये वही लोग हैं जो खुद बाहरी हैं, जो खुद स्वार्थ पर अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। स्वार्थ ही उनका मूल सिद्धांत है, नीति है, जो भी कहिए शब्द में। तो बाहरी कौन है? वो सब अपने परिवार के लोग हैं। क्या मोदी जी कहाँ के हैं? आडवाणी जी कहाँ के हैं? कौन ऐसे राजनीतिक दल के नेता नहीं हैं जो विभिन्न स्थानों पर? लोकतंत्र का तो यही खूबसूरती है कि कहीं से भी कोई टिकट ले सकता है और जीत सकता है। और संगठन और सनातन का यही पर्व है कि जो भी आएगा सब हमारा अपना है। अजय निषाद के फैसला से खुश हैं आप? हम लोग बहुत पहले, हम लोग समझिए कि निकाल चुके थे कार्यकर्ता के दिल से, तो पिछले कई वर्ष पहले से निकल चुके थे। ये तो संगठन का एक सिद्धांत है जिसके कारण उनको जिताया जा रहा था। 4-4 लाख वोट से जीतेंगे या गुमान करेगा? कहीं कैंडिडेट गुमान करता है? किस वार्ड के कम से कम खड़े 100 व्यक्ति का नाम वो बता सकते हैं? किस वार्ड के? हम उनको चैलेंज करते हैं। पहचानता भी है कोई उनको सही से? नहीं पहचानता है। कौन पहचानता है? पहचान तो संगठन दिया। ऐसे भी उनका पास्ट जो है विभिन्न 84 लाख योनि जैसे हिंदुओं में होती है ना, कि 84 लाख योनि से निकलने के बाद मनुष्य योनि होता है, वैसे ही भारत में जो भी पार्टी है उनका पास्ट भी वैसा ही है और वही कार्य अब उनको लगेगा ही, क्योंकि वहाँ से गए, काम खत्म। फिलहाल कांग्रेस में चले गए हैं। तो कोई में भी गए हो, हम लोग के दिल और नज़र और संगठन से भी गए। अजय निषाद को पहचान रहे हैं? पहचान कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बहुत खराब किए हैं, अच्छा किए हैं। अच्छा किया। हाँ, अब विकास होगा मुजफ्फरपुर अब वो जनता तो यहाँ इतना खुश है, ये कहने लायक नहीं। एक भी जनता को वो नज़र नहीं आते थे 10 वर्षों में। जनता वोट दिया, वो गए दिल्ली या हेलीकॉप्टर से उड़ के रह गए, बस इसके सिवा कुछ नहीं है। आप एयरपोर्ट पे, एरोप्लेन पे चढ़े कि नहीं मुजफ्फरपुर से? वो चढ़ने देंगे तब ना, तो यहाँ के हवाई अड्डा को भेज दिए दरभंगा। अब अच्छा होगा, अब जो है ना अब अच्छा होगा। यहाँ का जनता नरेंद्र मोदी को वोट देता है, न कि अजय निषाद को वोट देता। अब उनको अपना औकात पता लगेगा। डायरेक्ट मोदी जी का अगर चुनाव मिलेगा, अगर चुनाव में उनको मतलब कांग्रेस से टिकट मिलता है मुजफ्फरपुर में, तब क्या होगा? हम वोट नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे अजय निषाद को, हम बीजेपी को वोट देंगे। भाजपा को दीजिएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? सुरेश राय। क्या कुछ कहिएगा? सुबह सुबह झटका लगा है आप लोग को? हम लोगों को झटका क्यों लगेगा? हम लोगों को झटका लगने का सवाल ही नहीं उठता है। झटका लगा है आपको अजय निषाद जी को कि झटका की वजह से चले गए कांग्रेस में, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए था। गए तो अच्छा बात है, बहुत अच्छे जगह गए हैं। और रही देश की बात, तो हमारे देश को जिसकी ज़रूरत है वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी में ही वो ताकत है जो हमारे देश को विश्व पटल पर नंबर 1 बना सकती है। उसके अलावा और कोई नहीं दिखता है दूर दूर तक। अजय निषाद से खुद से पिछले 10 सालों से मुजफ्फरपुर दिखाइए नहीं दिए कभी, तो खुश क्या होगा आदमी? यहाँ पर दुकानदार लोग भी है, पूछे तो कभी दिखाई दिए हैं? 10 साल यहाँ पे सांसद रहे, वो कभी दिखाई दिए? यहाँ एक चीज़ लेके नहीं आए, वो एक चीज़ भी लेके नहीं आए। ना हॉस्पिटल एम्स का लेकर के आए, ना ये एयरपोर्ट बनवा पाए, ना सही से रोड पे कोई काम हो पाया। कहीं उनका तो लगता है वो क्या बोलते हैं, बोर्ड भी नहीं दिखता है कहीं पे कि कोई काम का उनके थ्रू शिलान्यास हुआ हो, कहीं कुछ नहीं है। तो अच्छा हुआ ना वो चले गए, तो ये अच्छा हुआ। और बीजेपी ने निकाल दिया, निकाला क्या, उनको टिकट नहीं दिया, इसके वजह से वो चले गए वहाँ। तो अच्छा किए वो चले गए। तो अब क्या लगता है, अब तो नया कैंडिडेट भी हैं? हम देखिए 4 लाख से पिछला बार जीते थे अजय निषाद जी, और हम ही लोगों ने जिताने का काम किया था और जिताने का काम किया था। इस बार राजभूषण जी जान लीजिए
कि बाबा के दरबार से बाबा का आशीर्वाद साक्षात मिला है उनको, तो 5 लाख से कम नहीं जीतेंगे। 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से अच्छा, जीतेंगे। 400 पार की बात भी कही जा रही है। तब मोदी जी का आह्वान है तो उसको कौन नकार सकता है। जिनका एक बात अगर निकलता है मुंह से तो उसका पूरा देश समर्थन करता है और मानता है उनके बात को, तो उनके मुंह से निकला हुआ है तो ये तो स्वयं वो जब बोल दिए तो 400 पार होना ही होना है। हम लोगों को तो टिकट दिए हैं जिसको उसको देना है, तो 400 का पार जो बोल रहे हैं वो जहाँ भी खड़ा किए हैं कैंडिडेट को, वो वहाँ स्वयं मोदी जी खड़ा है। चलिए, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार पाठक। देखिए, तो हमारे साथ कुछ लोग थे, इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की है और आज सुबह जो है भाजपा को झटका लगा है, भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दिया है और कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।